हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमरदीप कौर और मेरी इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी का टॉपिक। तो इनइक्वालिटी में हमारे पास 5 साइंस होते हैं। पहला है ग्रेटर देन, सेकंड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड इक्वल टू। अब इन पांचों के क्या यूजेस होते हैं हम ये स्टडी करें। ग्रेटर देन का मतलब है ओपन डोर। हम मान लेते हैं कि हम इसको ओपन डोर बोलते हैं। वी कैन एंटर फ्रॉम दिस साइड। और लेस देन का मतलब है क्लोज डोर, मतलब कि हम यहाँ से एंटर नहीं कर सकते, क्लोज है ये डोर। इसके साथ दूसरा यही सिंपल आ जाता है ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, और लेस देन के साथ आ जाता है लेस देन और इक्वल टू। इस इक्वल टू का मतलब है कि कोई डोर नहीं है, मतलब हम फ्रीली आ जा सकते हैं। अब इन दोनों के क्या यूजेस हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, हम ये स्टडी करेंगे। ग्रेटर देन, अगर हमारे पास, हम मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि P इज़ ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन और इक्वल टू S ग्रेटर देन और इक्वल टू R। और हमारे पास अब कंक्लूजन क्या है कि हमें पता करना है कि P इज़ ग्रेटर देन R। तो P से Q की तरफ हम जा सकते हैं, ओपन डोर है, हम यहाँ से चले गए। Q से S की तरफ भी हम जा सकते हैं क्योंकि ये भी एक ओपन डोर है, चले गए। S से R की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि S ये भी ओपन डोर है। अब इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन एक बार आ रहा है, बाकी के 2 बार ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ रहा है। अब ग्रेटर देन का साइन एक बार भी आए भले ही, फिर भी ये कंक्लूजन हमारा ट्रू होता है। पर अगर ग्रेटर देन का साइन एक बार भी ना आए, सब जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू, मान लो यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू, हम एंटर तो कर सकते हैं, जा तो सकते हैं वहाँ P से लेकर R की तरफ, पर ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर है और यहाँ पर एक भी साइन नहीं है ग्रेटर का। दैट मीन्स कि ये कंक्लूजन ट्रू तब नहीं होगा। आई बात समझ में? अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि P ग्रेटर देन और इक्वल टू R लेस देन S, और हमें कंक्लूजन दिया गया है कि P इज़ ग्रेटर देन S। मतलब हमें P से लेकर S की तरफ जाना है, जहाँ की तरफ ये मुंह खुला होता है हमें उस साइड से ही लेना होता है, P से S की तरफ ही जाना है। P से हम S की तरफ, यहाँ से तो हम गए, यहाँ R की तरफ आ गए, ये ओपन डोर है, P से R की तरफ हम चले गए, यहाँ से एंटर हुए, यहाँ से आ गए, बट यहाँ पे क्लोज डोर है, हम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, मतलब ये कंक्लूजन ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि हम P से S की तरफ पहुँच ही नहीं सकते। अब बात आती है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर सब जगह हो तभी वो कंक्लूजन ट्रू हो सकता है। जैसे कि ये है P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू M ग्रेटर देन और इक्वल टू N, और P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू N हमसे पूछा गया, तो P से N की तरफ हम जा सकते हैं, M की तरफ गए, फिर M से N की तरफ भी हम गए, ओपन डोर है, चले गए। P से N की तरफ हम पहुंच गए, मतलब हम जा सकते हैं, दोनों जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, मतलब ये कंक्लूजन जो है वो ट्रू है। अगर यहाँ पर P ग्रेटर देन M होता, ग्रेटर देन और इक्वल टू N होता, अब हम P से M की तरफ जा सकते हैं, M से N की तरफ भी जा सकते हैं, पर यहाँ पर एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, एक बार ग्रेटर देन का साइन है, मतलब दोनों जगह हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन नहीं है, तो दोनों जगह हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना ज़रूरी है, तभी हमारा ये कंक्लूजन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट हमारी बात आती है लेस देन की।
अब लेस देन की बात आती है। अब इसी में P लेस देन Q ग्रेटर देन और इक्वल टू S लेस देन R। हमें अब फाइंड आउट करना है P इज़ लेस देन R। अब जहाँ पे मुंह खुला है यानी कि R की तरफ मुंह खुला है तो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा, मतलब R से हम P की तरफ जाएंगे। R से हम S की तरफ जा सकते हैं, ओपन डोर है। S से हम Q की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि ये क्लोज डोर है, ये डोर बंद है, इसलिए ये कॉन्क्लूजन ट्रू नहीं होता। और अगर यही एग्जाम्पल इस तरीके से होता P इज़ लेस देन Q लेस देन और इक्वल टू S लेस देन R, तो R से S की तरफ हम जा सकते हैं, S से भी Q की तरफ हम जा सकते हैं और Q से P की तरफ भी हम जा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास R ग्रेटर देन P यानी और P इज़ लेस देन R की जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ट्रू हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो और हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक चाहिए होता, सेम जो हमने ग्रेटर में केस लिया था वही केस हमारा लेस देन में भी चलेगा। यहाँ पर हमारे पास एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है लेस देन और लेस देन का साइन, और एक जगह हमारे पास आ रहा है लेस देन और इक्वल टू का साइन, मतलब दो जगह हमारे पास लेस देन का साइन आ रहा है, तो ये हमारे लिए ट्रू हो जाता है। सेम केस लेस देन और इक्वल टू का, P लेस देन और इक्वल टू Q लेस देन और इक्वल टू S लेस देन और इक्वल टू R एंड P इज़ लेस देन और इक्वल टू R का हमें बताना है। R से P की तरफ जाना है क्योंकि मुंह जो है वो R की तरफ खुला है, R से S की तरफ गए ओपन डोर है, S से Q की तरफ गए ओपन डोर है, Q से P की तरफ गए ओपन डोर है, और सब जगह हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये मतलब ये हमारे पास ट्रू हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस इसके साथ के प्रीवियस ईयर्स के हम देखते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास P इज़ लेस देन L, P इज़ लेस देन L लेस देन और इक्वल टू A इज इक्वल टू N ग्रेटर देन और इक्वल टू E ग्रेटर देन और इक्वल टू D, Q ग्रेटर देन और इक्वल टू N लेस देन O। कंक्लूजन है हमारे पास L इज़ लेस देन और इक्वल टू E, P इज़ लेस देन Q। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। E से हमें L की तरफ जाना है, E से L की तरफ, E ये रहा, L ये रहा। E से N की तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर क्लोज डोर है, तो ये पहला हमारे पास पहला ही ये गलत हो जाता है। दूसरा है हमारे पास Q इज़ ग्रेटर P इज़ लेस देन Q, में Q से हमें P की तरफ जाना है, Q से हम N की तरफ जा सकते हैं, ओपन डोर है। अब N से ये N है, यहाँ पर भी हमें कहाँ जाना है, P की तरफ। N से A मतलब यहाँ पर कोई डोर नहीं है, हम जा सकते हैं यहाँ पे सीधा, कोई डोर नहीं है, खाली पड़ा है। A की तरफ गए, A से L की तरफ गए, L से P की तरफ गए, मतलब हम P पे पहुँच गए, पहुँच तो गए हम। अब हमें दूसरा क्या देखना है कि लेस देन का साइन आना चाहिए एक जगह, सिर्फ वन टाइम लेस देन का साइन। अब यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर हमारे पास लेस देन का साइन है, मतलब हमारे पास एक जगह लेस देन का साइन आ गया। दैट मीन्स कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ओके, सेकंड हमारे पास केस है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, P इज़ लेस देन L लेस देन और इक्वल टू A इज इक्वल टू N ग्रेटर देन और इक्वल टू E ग्रेटर देन और इक्वल टू D, Q ग्रेटर देन और इक्वल टू N लेस देन O। कंक्लूजन क्या है हमारे पास, Q ग्रेटर देन और इक्वल टू D, A इज़ लेस देन D। Q ग्रेटर देन और इक्वल टू D मतलब Q से हमें D की तरफ जाना है, Q ये रहा, D ये रहा, मतलब Q से पहले हम N की तरफ जाएंगे, फिर N से हम D की तरफ जाएंगे। Q से हम N की तरफ जा सकते हैं, ओपन डोर है। N से हम D की तरफ जाएंगे, N से यहाँ पर ये गए, हम E की तरफ जा सकते हैं, E से D की तरफ जा सकते हैं, मतलब हम पहुँच गए। और सब जगह हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू आना चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब दैट इज़
ट्रू। सेकंड है ए इज़ लेस देन डी, मतलब डी से ए की तरफ जाना है क्योंकि डी की तरफ मुंह खुला है, तो डी से ए की तरफ गए अब जाओ हम। डी से ए की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर पहले ही हमें क्लोज डोर मिल गया। ई तक ही नहीं जा सकते हैं हम, तो हम ए तक कैसे पहुँचेंगे, तो ये नॉट ट्रू। हमारे पास कंक्लूजन 1 ओनली ट्रू आ गया। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम। P इज़ लेस देन और इक्वल टू U इज़ इक्वल टू N लेस देन और इक्वल टू C ग्रेटर देन और इक्वल टू H ग्रेटर देन S K इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू C। कंक्लूजन है हमारे पास P इज़ लेस देन और इक्वल टू C, U ग्रेटर देन H। C से P की तरफ जाना है अब हमने। सबसे पहले हमने कंक्लूजन देखना है। C से P की तरफ जाना है, C से P की तरफ जाना है। यहाँ से गए हम, ओपन डोर है, यहाँ पर कोई डोर ही नहीं है। U से P की तरफ हम जा सकते हैं, ओपन डोर है। तो और सब जगह लेस देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कोई साइन ही नहीं है। दैट मीन्स दैट इज़ ट्रू। दूसरा है U इज़ ग्रेटर देन H, U से H की तरफ जाना। U से N की तरफ जा सकते हैं हम, पर N से C की तरफ नहीं जा सकते। U से N की तरफ गए, पर यहाँ पर क्लोज डोर है, यहाँ पर क्लोज डोर है, C की तरफ ही नहीं जा सकते, तो दैट मीन्स ये हमारे पास ये ट्रू नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास D इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू I ग्रेटर देन S ग्रेटर देन और इक्वल टू M लेस देन और इक्वल टू A ग्रेटर लेस देन L। D इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू A, D से A की तरफ जाना है। D से I की तरफ गए, ओपन डोर है। I से S की तरफ गए, ओपन डोर है। S से M की तरफ गए, ओपन डोर है। बट M से A की तरफ नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर क्लोज डोर है, यहाँ पर नहीं जा सकते, तो ये ट्रू नहीं होता। L इज़ ग्रेटर देन I, L से I की तरफ जाना है। L से A की तरफ गए, ओपन डोर है। A से M की तरफ गए, ओपन डोर है। बट M से S की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे क्लोज डोर है, तो दोनों ही कंक्लूजन ट्रू नहीं होते। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ये। एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, ईदर और का केस भी आता है हमारे पास। ओनली कंक्लूजन 1 इज़ ट्रू, कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू, बोथ आर ट्रू, नीदर आर ट्रू, ये तो हम कर लेंगे। बट ईदर और का केस कब हमारे पास अप्लाई होगा? ईदर और का केस अप्लाई होगा हमारा इस क्वेश्चन। कैसे? ईदर और की जो कंडीशन होती है वो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू साथ में है, या तो लेस देन और इक्वल टू साथ में है, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू साथ में है, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू साथ में। ये 4 कंडीशन होनी चाहिए। और जो ये वेरिएबल्स हैं, ये 2 वेरिएबल्स जो हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये वेरिएबल्स अगर डिफरेंट हो गए तो हम ईदर और का केस वहाँ पर नहीं लगा सकते। ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। ये चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन वहाँ पर फॉलो होनी चाहिए, जैसे कि अब यहाँ पर है P इज़ लेस देन और इक्वल टू U इज़ इक्वल टू N लेस देन और इक्वल टू C ग्रेटर देन और इक्वल टू H ग्रेटर देन S K इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू C। K से U की तरफ जाना है हमारे पास। अब हमें यहाँ पर कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है ऊपर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 जगह K है और U, मतलब दोनों कंक्लूजन्स में हमारे पास दोनों वेरिएबल सेम आ रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, मतलब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो फॉलो होती है। तो हम यहाँ पर कौन सा लगाएंगे? ईदर और का केस। हमें कुछ भी ऊपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन में कि हम वहाँ पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।